हेलो बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ 9 शुरू करने के लिए, जो है वचन। क्या कहता है पाठ? वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण में इसका क्या महत्व है, आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये शब्द कौन कौन से शब्द हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। बच्चों, इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। लड़का बास्केटबॉल खेल रहा है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। दिए गए दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में बच्चा मैदान में खेल रहा है, दूसरे चित्र में बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अन्य उदाहरण, मेज पर एक पुस्तक रखी है, मेज पर 3 पुस्तकें रखी हैं। इन उदाहरणों में पुस्तक एक वचन तथा पुस्तकें बहुवचन का ज्ञान करा रहे हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन। तो सबसे पहले एक वचन समझते हैं। एक वचन, भौरा फूल पर मंडरा रहा है, पतंग आसमान में उड़ रही है, तोता मिर्च खा रहा है। वाक्यों में भौरा, फूल, पतंग, तोता और मिर्च शब्द संख्या में एक होने का ज्ञान करा रहे हैं। ये सभी एक वचन है। एक वचन शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन, इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं, बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे हैं, चिड़िया पेड़ पर चहचहा रही हैं। दिए गए वाक्यों में भौरे, फूलों, बच्चे, पतंगे और चिड़िया शब्दों से एक से अधिक होने का पता चल रहा है। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन संबंधी कुछ नियम। हिंदी में अनेक बार शब्दों के रूप को देखकर उनके वचन का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में वचन की पहचान इस प्रकार की जाती है। नंबर 1, अनेक बार कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता, जैसे फूल, कमल, पेड़ आदि। ऐसे शब्दों में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों से होती है, जैसे घर के बाहर आम का पेड़ है। नंबर 2, किसी के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ख, मामा जी मेरे लिए उपहार लाए हैं। तू एक वचन शब्द है और तुम बहुवचन। तू को अशिष्टता बोधक माना जाता है। लोक व्यवहार में सम्मान देने के लिए तुम शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे तुम कब आए। नंबर 3, आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है, जैसे प्रधानाचार्य जी ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 4, अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी लोग हम का प्रयोग करते हैं, जैसे क, यदि आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी समस्याओं को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ख, अशोक ने कहा कि अब हम भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। नंबर 5, भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, जैसे प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। ख, बुढ़ापा आ गया है। नंबर 6, अकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, एकारांत, ओकारांत पुल्लिंग शब्द परसर्ग रहित होने पर बहुवचन और एक वचन दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं, परंतु उनके क्रिया रूप परिवर्तित हो जाते हैं। एक वचन बालक खेलता है, बहुवचन बालक खेलते हैं। ऋषि आया, ऋषि आए। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। नंबर 1, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे चांदी सस्ती हो गई है। 2, कुछ शब्द जैसे घी, चाय, पानी, दही, वर्षा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कल से लगातार वर्षा हो रही है। नंबर 3, समूहवाचक संज्ञाओं, भीड़, परिवार, झुंड, दल आदि का प्रयोग
एक वचन में होता है, जैसे क, जनता ने कुछ करने की ठान ली है। ख, बैंक में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। एक वचन द्वारा बहुवचन का ज्ञान। एक, कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का ज्ञान कराते हैं, जैसे क, उनके पास लाखों रुपया है। ख, नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है। वचन परिवर्तन के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के मुख्य नियम इस प्रकार है। नंबर 1, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर। एक वचन कौआ, बहुवचन कौए, छाता छाते और इसी प्रकार बाकी सब। 2, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर। भेड़ भेड़ें, दीवार दीवारें और इसी प्रकार बाकी से। 3, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के आगे या जोड़कर। तिथि तिथियां, निधि निधियां और इसी प्रकार बाकी के शब्द। 4, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को ई में बदलकर और या जोड़कर। मछली मछलियां, मिठाई मिठाइयां और इसी प्रकार आप बाकी के देखिए और समझिए। नंबर 5, या को या में बदलकर। डिबिया डिबियां, पुड़िया पुड़िया, खटिया खटिया, लुटिया लुटिया। नंबर 6, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर। एक वचन अध्यापिका, बहुवचन अध्यापिकाएं, सभा सभाएं और इसी प्रकार आप बाकी के देखिए। नंबर 7, उकारांत एवं औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर। वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं, गौ गौएं, धातु धातुएं। नंबर 8, जन लोग वृंद जोड़कर। एक वचन शिक्षक शिक्षक गण, पाठक पाठक गण और इसी प्रकार आप बाकी के देखिए। नंबर 9, अ आ ई उ अथवा औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो उनके बहुवचन रूप में औ या यो जोड़ा जाता है, जैसे बच्चा बच्चों ने, वधु वधुओं ने। इसी प्रकार आप बाकी के देखिए। विशेष, जोड़े में जब शब्द युग्म अर्थात जोड़े में शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो शब्द युग्म के दोनों शब्दों का वचन नहीं बदलता, बल्कि अंतिम शब्द के वचन में ही परिवर्तन होता है, जैसे दाल सब्जियां सब्जियों आदि। पाठ पढ़कर हमने सीखा, संज्ञा के एक या अनेक होने का ज्ञान कराने वाले रूप को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के रूप और क्रियापदों से होती है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। बाल, प्राण, होश, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।